नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन की सोच में गुम थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी, किस एनर्जी में थे वो, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। फोकस करना है आपको इस फ्लेम के ऊपर, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं हमें क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है गाइस। ओके, तो सबसे पहली बात तो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर है जो आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। आपके लिए नंबर 5 और नंबर 3 खास हो सकता है। ओके, आपके पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है, पूरा ध्यान इस इंसान का आपके ऊपर है। और कल रात भी इंसान आपके बारे में सोच तो रहे थे। इस इंसान को बहुत चिंता हो रही थी आपकी। ये इंसान कोई बातें ऐसी है जिनको फिर से, मतलब जो लम्हे आपके साथ बिताए हैं, जो वक्त आपके साथ गुजारा है, उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं। इनके घर में डॉग हो सकता है। इस इंसान की नज़र में आप एक ऐसा इंसान हो जो हमेशा दूसरों के साथ ईमानदार रहते हो। मे बी आपका जो स्वभाव है बहुत भोला हो सकता है। आपने इस इंसान की हर बात को माना था। जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तो आप हर बात को मानते थे इस इंसान की। ये इंसान जैसा कहता था बस आप वैसे ही करते थे। जो भी ये रिश्ते में प्रॉब्लम हुए हैं, कोई तो ऐसी बात है कि इस इंसान की जो सोच है, मे बी आप दोनों की सोच कुछ डिफरेंट हो सकती है और फिर रिश्ता बिगड़ता चला गया। या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके बाद आपके पर्सन ने, हो सकता है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आई है गाइस, जैसे कि इस इंसान ने आपको चारों तरफ से जिसकी एक बाउंड्री में सेट कर दिया था कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। हर वक्त इस इंसान ने आपके ऊपर हुक्म चलाया होगा। जैसे कि आपको एक सर्कल में, एक जैसे कि नज़र कैद में रखा। आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। हमेशा इस इंसान ने आपको नज़र कैद में रखा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चारों तरफ इस इंसान की नज़र आपके ऊपर थी। आप कहीं भी जाओ, आप कुछ भी करो, आप किससे भी बात करो, इस इंसान को मतलब पता होना चाहिए। और इस बात के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार था। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, आपको नज़र कैद में रखा जा रहा था। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। फ्रीडम नहीं था आपको इस रिश्ते में। जिस फ्रीडम की आपको आवश्यकता थी, जिस फ्रीडम की आपको ज़रूरत थी, वो फ्रीडम आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रहा था। यहाँ पर कैट लवर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या कल रात इस इंसान की इंट्यूशन काम कर रही थी। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने हमेशा ही आपके ऊपर धाक जमाने की कोशिश की है, पावर दिखाने की कोशिश की है। ये इंसान इस रिश्ते को कंप्लीट भी करना चाहते हैं। इस इंसान ने खुद से ज़्यादा प्यार किया है। अब मानो ना मानो इस बात को, इस इंसान ने खुद से हमेशा ही ज़्यादा प्यार किया है। सेल्फ लव ये इंसान बहुत करता है। पहले खुद की केयर करना, खुद से प्यार करना, खुद की हर चीज़ में खुद की ज़्यादा पड़ी रहती है इस इंसान को। ये इंसान इस रिश्ते में पावर चला रहा था। ये बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही कि इसने आपके ऊपर पावर चलाई, इसने आपको नज़र कैद में रखा। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था इसको सब कुछ जानना था। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी डर लगता है कि कहीं आपने लेट गो तो नहीं कर दिया। डर तो है इसके मन में। देखो, इतना धाक जमा है आपके ऊपर, हमेशा आपके ऊपर पावर चलाए, तो इसको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इसके पावर में रह सकते हो, जो इसकी हर बात सुन सकते हो। तो एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको बेस्ट मानते भी है ये, कि अगर लाइफ पार्टनर के लिए कोई सही है तो वो आप हो, क्योंकि आप इसकी बातें मानते हो, क्योंकि आप ऐसा इंसान हो, आपकी इसके प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मानता है इस बात को कि अगर शादी के लिए कोई सही है तो वो आप हो। आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो सकती है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो, या आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत याद आ रही थी। आप जिस तरह से स्माइल करते हो,
जिस तरह से आपका जो एक्सप्रेशन रहता है बहुत ही क्यूट हो सकता है गाइस। इस इंसान को कैसा लगता है कि ये आपके साथ जब भी रहेगा बहुत ही सेफ रहेगा, इसको आपके साथ कोई डर नहीं लगता है। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है तो इसको लगता है कि फैमिली जैसा ही मेंबर हो आप। मतलब ये इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास रख सकता है। आप इस इंसान को धोखा नहीं दोगे, आप इस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। आप इतनी केयर करते हो, गलत क्या करोगे आप। तो इस इंसान को पता है कि वो आपके ऊपर कभी भी विश्वास रख सकता है। वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे भी बढ़ा तो उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको पता है कि आप बहुत केयर करोगे, उसको पता है कि आपके साथ रहने में उसको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपको कोई फेवरेट सॉन्ग सुना जा रहा था कल रात, हो सकता है कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप सुनते हो या आपका जो पार्टनर वो सुन रहा था, ऐसा भी हो सकता है। अकेलापन तो आया था आपके पार्टनर को, अकेलापन तो आया था कल रात। इस इंसान की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा आपने इस इंसान के ऊपर बहुत अपना वक्त दिया है आपने इस इंसान को। इसको पता है कि आगे भी आप यही करने वाले हो। इसको कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है गाइस, ठीक है, कि अगर वो आपके सामने आएगा तो आप पिघल जाओगे। अगर इसने कुछ गलतियां भी की है तो इसको लगता है बस वो एक बार प्यार से बात करे आपसे, आप पिघल जाओगे, ये रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। एक कहीं ना कहीं कल रात इस इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो कल जो एनर्जी हमने देखी थी या पिछले दिनों जो हमने एनर्जी देखी थी तो उसमें रिजेक्शन का डर था, लेकिन कल रात इस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि वो अगर आपसे प्यार से बात करेगा तो आप पिघल जाओगे, आप मान जाओगे, आप उस इंसान को इनकार नहीं कर सकते। ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस में आपके पार्टनर कल रात मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो ऑफर करना चाहते हैं आपको, कल रात ऐसी एनर्जी थी कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी बहुत उलझ सी गई है, उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और ये इस इंसान का जो स्वभाव है इसकी वजह से ये सब कुछ घटित हुआ है। इस इंसान ने जो हमेशा बातों को छुपाया हो या बातों को नहीं समझा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गांठें जैसी पड़ गई है इस रिश्ते में। अब उन गांठों को काट भी नहीं सकते और वो गांठें छूट भी नहीं रही है। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत अगर खींचोगे तो रिश्ता टूट सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई नदी हो सकती है इनके घर के पास, कोई तालाब हो सकता है इनके घर के पास, कुआं भी हो सकता है। ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। इमोशंस बहुत है। कैंसर स्कॉल पे राशि हो सकती है आपकी, ओके। लेकिन एक बात यहाँ पर ऐसी है कि आपका कोई ऐसा, शायद आपने इस इंसान को कोई ओपिनियन दिया था, कोई ऐसी बात आपने कही थी जिसके बारे में इंसान गहराई से सोच रहा था और वो आपके जो ओपिनियन है, आपका जो आपने बोला था इस इंसान को, उसकी वैल्यू कर रहे थे। इस इंसान को समझ में आ रहा था कि आप 100% बात सही कर रहे हो। पास्ट में अगर कुछ आपने इस इंसान को बोला होगा, चाहे जो भी कन्वर्सेशन रही हो आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी कम्युनिकेशन रहा हो, आपके पार्टनर को कल रात ये फील हो रहा था कि आपकी बात 100% राइट है, बराबर है और उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी इस इंसान के जहन में चल रही थी। कुछ बातें इंसान क्लियर भी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एनर्जी में हो कि आप कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हो। इस बात का डर इस इंसान को हो सकता है कि आप अगर इस इंसान को सवाल करोगे तो इसके पास उसके जवाब नहीं है। कुछ ऐसे भी सवाल है आपके पास जिसके जवाब इस इंसान के पास नहीं है। मे बी इस वजह से ये आपके साथ फ़ोन पर बात नहीं करता है, ये आपसे बात करने से डरता है क्योंकि इसके पास उस सवालों के जवाब ही नहीं है गाइस। और आपने सोचा होगा कि क्यों नहीं बात करता, आपको लगा होगा कि ये नाराज़ है, आपको लगा होगा कि ये रिश्ता रखना नहीं चाहता है, लेकिन ये रिश्ता भी रखना चाहता है, ये इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन आपके सवालों के डर से ये इंसान आपसे बात नहीं करता है। मे बी आप में कुछ लोग ऐसे, आप बहुत गुस्सा हो, आपके साथ जो अन्याय हुआ, जो इस रिश्ते में इस इंसान ने आपके साथ व्यवहार किया, आप बहुत गुस्सा हो। मतलब अगर ये इंसान आपसे बात करेगा तो एक स्फोट ही हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि ये इंसान आपसे डरता है। इसको पता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, इसको पता है कि इसने कितना बड़ा अन्याय किया है आपके ऊपर, तो अब डरता है कि इस मुंह से बात करेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपने बहुत कोशिश की इस इंसान से बात करने की,
लेकिन ये इंसान डरता है आपसे बात करने से, क्योंकि आपके जो सवाल है उसके जवाब इसके पास नहीं है। अब तक उसने बहुत चुप्पी रखी। अब हुआ क्या है कि इंसान आपके बिना रह नहीं सकता। तो अब अगर वो आपके सामने आएगा, अब अगर आप उसको सवाल करोगे तो वो उन बातों को गोल गोल घुमाएगा। उसको पता है कि आपसे मीठी बातें करो, आपसे प्यार से बातें करो तो आप मान जाओगे, आप पिघल जाओगे। तो इस इंसान ने एक ऐसा सोच रखा है कि वो अब अपनी चुप्पी तोड़ेगा। अब वो आपके सवालों से भी बचेगा, वो आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता अभी भी, वो आपके सवालों के जवाब से भी, वो आपके सवालों से भी बचेगा, लेकिन मीठी मीठी बात करके, शहद जैसी बातें करके आपके मन को जीतने की कोशिश जरूर करेगा। ये इंसान अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंस आया है कि अगर वो प्यार से बात करेगा, अगर वो बताएगा आपको कि वो आपसे कितना प्यार करता है, तो आप पिघल जाओगे। और ये आपका पिघलना, ये आपका जो इतना ज़्यादा प्यार इस इंसान से करना है, ये इसका फ़ायदा उठाएगा। ये आपसे बात करने के लिए रेडी दिखाई दे रहा है मुझे। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि अब इतने जो त्यौहार आ रहे हैं, हो सकता है कि जैसे आज भी एक त्यौहार है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको विश करने के बहाने आपसे बात करे, मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ लाएगा और आपको खुश कर देगा। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। वैसे आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत शुभेच्छा। आपका जीवन खुशियों से भर जाए, बहुत शुभेच्छा आप सबको मेरी तरफ से। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। आप नहीं जानते कितना ज़रूरी है, लाइक तो बनता है। अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कल रात ये इंसान किस सोच में थे, किस विचार में थे। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहता है। कल रात इस इंसान का मन बहुत कर रहा था आपसे बात करने को, बहुत मन कर रहा था इसका, लेकिन जैसे जैसे इसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल करना पड़ा, तब जाके ये रुका है। लेकिन ये जो एनर्जी है ज़्यादा दिन तक ये एनर्जी में नहीं रह सकता। ये इंसान अपनी चुप्पी को तोड़ने वाला है, क्योंकि चुप रहना, इस इंसान को लगता है ये चुप रहेगा तो ये आपको खो देगा, ये इस प्यार भरे रिश्ते को खो देगा। तो अब ये चुप नहीं रहना चाहता। 4 नंबर खास हो सकता है। ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आपके पार्टनर है, बहुत लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, दूर दूर रहते हो, ऐसा हो सकता है। आपका जो पार्टनर बहुत दूर की सोच रहे थे, कल रात बहुत कुछ प्लानिंग भी चल रहा था इस इंसान का कि कैसे आपसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे मीठी मीठी बात करनी है, कैसे आपके सवालों से बचना है। मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही थी कल रात। दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत प्लानिंग चल रही थी कल रात। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। विश है आपको पाना, इनकी इच्छा है आपके साथ शादी करना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा था इस इंसान को कल रात। नंबर 4, नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि आप इस इंसान के जीवन में होना आपका कितना ज़रूरी है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि अब आप बहुत ग्रो करने लगे हो, मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप खुद कमाने लगे हो, आपको जॉब लगी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे भी ज़्यादा बेटर अपने आप को बनाया है आपने, आप उनसे ज़्यादा बेटर बन चुके हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए, और मानते हैं वो कि आप उनकी रानी हो। ये देखो 6 ऑफ रानी या राजा जो भी, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। देखो बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं गाइस, चुप्पी को तोड़ना चाहता है इंसान, क्योंकि अब आप उनके लिए सबसे बेस्ट हो, अब आप उनके लिए ज़रूरी हो। और तभी ये अपने क्वीन के पास, अपने किंग के पास आना चाहते हैं, और इसलिए वो सब कुछ पिछली बातों को भूल भाल कर इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है यहाँ पर। देखो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं ना, यही तो है।
जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, अब आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर को एक बात समझ में आ चुकी है कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। ये जो रिश्ता है वो कि कोई एक इंसान नहीं चला सकता, इस रिश्ते को दोनों को चलाना पड़ेगा। दोनों को इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में बैलेंस होगा। जो आपने दिया है वही आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, वो प्यार, वो वक्त, ठीक है, वो सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं। और झूठ अगर बोला है तो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, क्या गाइडेंस है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। मे बी कुछ लोग आप ऐसे, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है या बहुत मेहनत कर ली है कुछ पाने के लिए, तो आप बहुत करीब हो। आपको छोड़ना नहीं है, उस मेहनत को करना नहीं छोड़ना है, उस काम को नहीं छोड़ना है। आप बहुत जल्द अपना गोल अचीव करने वाले हो। आपको खुद को ये सवाल करना है कि आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके ऊपर असर डाल रही है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सवाल करो खुद को, क्या है ऐसा? नेगेटिविटी है, कोई डर है, निकाल फेंको। डर में, नेगेटिविटी में जीकर क्या करोगे गाइस? निकाल फेंको उस डर को, उस नेगेटिविटी को। ओके, और क्या है देखते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग, देखो जब इंसान के साथ अन्याय होता है ना, तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा अपने आप हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। जो झूठे लोग होते हैं ना, वो मुस्कुरा के बात करते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। लेकिन जो लोग ओरिजिनल होते हैं, फेक लोग नहीं होते हैं, उनको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि अब आपको गुस्सा बहुत आने लगा है। तो यहाँ पर आपको संदेश दिया जा रहा है कि इस गुस्से को थोड़ा कम करो, थोड़ा प्यार से हैंडल करना होगा। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करना होगा। ओके, एक्वेरियस राशि हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो, मे बी बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति रहती है, और चल बिचल बहुत रहती है, चंचल मन हो जाता है आपका, थॉट्स बदलते रहते हैं। यहाँ पर तो आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा अपने आप को शांत करने की आवश्यकता है और गुस्सा नहीं करना है। तो ये कुछ यहाँ पर गाइडेंस आपको आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।